हेलो एवरीवन, आ गई हूँ फिर से एक न्यू चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है तो प्लीज लास्ट तक बने रहना और स्टोरी को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें ड्रामे का मेन लीड चिंटायन दिखाया जाता है, जो कि गैंगस्टर माफिया का हेड है। उसकी कहानी बताई जा रही होती है कि 3 साल पहले वो बहुत इनोसेंट हुआ करता था और ऐसे काम नहीं करता था, और चेन फैमिली क्योंकि बहुत फेमस और बहुत ज्यादा रिच थी, तो यहाँ की सभी रिचेस्ट फैमिली को वही लोग कंट्रोल करते थे। और टियान के फादर मिस्टर चेन फैमिली के हेड थे और ड्रैगन रेलम के लीडर थे, और हर कोई उनसे बहुत ज्यादा जेलस था। तो कुछ लोग टियान के फादर को मार देते हैं, और टियान उस टाइम अब्रॉड स्टडी कर रहा था, और वो क्योंकि अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता था तो वो गैंगस्टर माफिया में शामिल हो गया था और इतना पावरफुल हो जाता है कि वो उसका हेड ही बन जाता है। और सिटी की जितनी भी रिचेस्ट फैमिली थी सब उसके अंडर में ही थी। लेकिन टियान को ये नहीं पता लग पाया था कि उसके फादर को किसने मारा था, और 3 साल के बाद उसे जब ये बात पता चलती है कि उसके फादर का मर्डरर कौन है, तो वो अपनी टीम के साथ मिस्टर जैंग के पास आता है। मिस्टर जैंग टियान को देखते हैं तो माफिया मांगने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो। टियान उसे बोलता है कि 3 साल पहले जब तुमने मेरे फादर को मारा और मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी ली, तो तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं इतना स्ट्रांग भी बन जाऊंगा और तुमसे बदला भी लूंगा। जैंग उसे बोलता है कि मैंने किसी के कहने पर तुम्हारे फादर को मारा, और बोलता है कि मुझे और मेरी फैमिली को हर्ट मत करना। टियान उसे बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा लेकिन तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा, और वो उसे शूट कर देता है। और फिर वो अपनी डैड की ग्रेव पर जाता है तो डैड को बताता है कि मैंने आपका बदला ले लिया, और फिर वो उन्हें बताने लगता है कि मैंने चंद फैमिली की सारी प्रॉपर्टी वापस ले ली है और कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और टियान का राइट हैंड मिस्टर शूज उसे बोलता है कि अब रिचर्ड्स फैमिली के एल्डर्स आपसे मिलना चाहते हैं और आपको पार्टी देना चाहते हैं। तो टियान बोलता है कि वहां तुम चले जाना, और मैं क्योंकि अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता था इसलिए मैं ड्रैगन रेलम का हेड बना, मगर अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन शाओ को तो गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टियान ये सब काम कभी छोड़े, क्योंकि टियान के कारण उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। टियान बोलता है कि तुम सब एल्डर्स को बोलना कि मैं ये पोजीशन छोड़ रहा हूँ, और जिसे वो नया हेड बनाना चाहे उसे चूज कर सकते हैं। च्यू उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन टियान उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के साथ सालों रहे और तुम जानते हो कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी, और मेरी मॉम को खून खराबों से बिल्कुल नफरत थी और उनकी लास्ट विश थी कि मैं टीचर बनूं। और फिर वो बोलता है कि मैं टीचर बनकर बच्चों को एजुकेट ही करूंगा। और फिर वो उसे बताता है कि एक स्कूल से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है, तो कल मुझे रिपोर्ट करनी है वहां पर जाकर। और फिर टियान अपनी सिस्टर शाओ का नाम लेकर बोलता है कि मैं उसकी हेल्प करूंगा कि सारे ऑफिशियल काम को वो संभाल ले। टिया को उसकी बातें अच्छी तो नहीं लग रही होती, लेकिन वो गार्ड्स को लेकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टियान जब स्कूल जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट लग रही होती है और बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। इस टाइम वो बिल्कुल भी क्रूएल नहीं लग रहा होता है, बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही कूल लग रहा होता है। उसके माइंड में सिर्फ यही था कि उसे बच्चों को एजुकेट करना है, और ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर करता है तो डायरेक्टर को देखता है। डायरेक्टर ने ऐसी ड्रेसिंग कर रखी थी जैसे कि वो वॉर के लिए जा रहा हो। डायरेक्टर टियान को देखता है तो बोलता है कि ये तुमने क्या पहन रखा है, तो टियान बोलता है कि क्यों, टीचर्स की तो ड्रेसिंग ऐसी ही होती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि तुम 3 क्लास को नहीं जानते हो, तुम उनके हेड बनने वाले हो, और तो तुम्हें मेरी जैसी ड्रेस पहननी चाहिए। और फिर वो उसे बताते हैं कि तुम 3 क्लास को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, वो लोग बहुत ही क्रूएल हैं और सब बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मगर सब लोग रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं और सब के सब स्पॉइल्ड हैं। और डायरेक्टर जितना ज्यादा उसे डरा रहे थे, टियान उतना ही स्माइल कर रहा था। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि सारी सिटी की फेमस स्कूलों में से इन बच्चों को चूज किया गया है और इस क्लास में रखा गया है, और ये लोग यहाँ पे कोई एजुकेशन अचीव करने नहीं आए हैं बल्कि उसे डिस्ट्रॉय करने आते हैं। और फिर वो बताते हैं कि क्लास का लीडर एक लड़का वैंग है जिसे गॉड फादर ऑफ हेल्प बोलते हैं, और उसके सामने मैं एक एंट की तरह दिखता हूँ, तो इसी कारण मुझे ऐसी ड्रेसिंग करनी पड़ती है ताकि मैं खुद को सेफ रख सकूं। तो इस पे टियान स्माइल करता रहता है। तो डायरेक्टर से बोलते हैं कि उन्हें लाइटली ना लो, और फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। और जैसे ही वो क्लास में एंटर होने ही वाले होते हैं कि बच्चे टीचर को क्लास से बाहर फेंक देते हैं। टीचर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो डेविल्स हैं। डायरेक्टर अपनी शील्ड उनके सामने करता है और बोलता है कि बाहर का रास्ता वहां पर है, मैं तुम्हें बाहर पहुंचा देता हूँ। फिर उसे बचते बचाते वो बाहर पहुंचा देते हैं। डायरेक्टर उसे बाहर करने के बाद खुद भी छुप जाता है क्योंकि वो जानता था कि बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं।
टियान डायरेक्टर को बोलता है कि आप कहाँ हैं। डायरेक्टर फेस बाहर करके बोलता है कि सामने तुम्हारी क्लास है, वहाँ चले जाओ। और फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं वहाँ के, और वो अपनी अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हैं। कोई मजे से खेल रहा था तो कोई मजे से खा रहा था। और जैसे ही टियान अंदर जाता है तो एक बार सब उसे देखते हैं और फिर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। टियान उन्हें हेलो बोलता है लेकिन कोई भी उनको आंसर नहीं करता है। टियान उन्हें बोलता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है तो सब लोग बैठ जाओ, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। और फिर हमें कैंपस की ब्यूटीफुल गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम लिली है। वो क्लास में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। जिस तरह से सब लड़कों को कंट्रोल वैंग करता था, उसी तरह से सारी लड़कियों का कंट्रोल लिली के हाथ में था। सारी लड़कियां लिली की ही बात को मानती नहीं, लेकिन टियान जानता था कि इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक स्टूडेंट के पास जाता है जो कि खाना खा रहा होता है। टियान उसे बोलता है कि तुम सॉस और ऐड कर लोगे तो टेस्ट और स्ट्रांग हो जाएगा और तुम्हें खाने में भी मजा आएगा, और जब तुम अच्छा खाओगे तो ब्रेन तुम्हारा अच्छे से काम करेगा। वो लड़का हैरान होकर उसे देखने लगता है और सोचता है कि इसने तो मुझे डांटा ही नहीं। फिर टियान वैंग के पास जाता है तो वो टेनिस खेल रहा होता है। तो टियान उसे बोलता है कि बॉल ऐसे नहीं फेंकते, और वो खुद से शॉट लगाकर उसको दिखाता है। तो बॉल जाकर सामने वाले प्लेयर के मुंह पर लग जाती है, और वैंग भी हैरान होकर उसे देखने लगता है कि क्या टीचर उनके साथ खेलने आया है और उसने उन्हें रोका क्यों नहीं। फिर लिली लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है तो अपने व्यूअर्स को बता रही होती है कि आपकी एंकर हाई स्कूल की स्टूडेंट है, और वो बोल रही होती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी क्लास दिखाती हूँ। तभी टियान अपना फेस कैमरा के सामने कर देता है। लिली टियान को कैमरे में देखती है तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है क्या तुम सिख हो। तो टियान स्माइल करने लगता है। लिली और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है क्या मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई। तो टियान स्माइल करते हुए सामने से चला जाता है। फिर वो सामने अपने स्पॉट पे जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ओके अब क्लास स्टार्ट होने वाली है तो सब लोग सीरियस हो जाओ। सारी क्लास उसकी आवाज सुनती है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वैंग बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, हमारा बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो। और वो गुस्से में रैकेट टियान की तरफ फेंकता है ताकि उसे हर्ट करे। टियान रैकेट को दोबारा से बैक फायर कर देता है तो रैकेट आधा बोर्ड में घुस जाता है जाकर। सब लोग उसका गुस्सा देखते हैं तो लोग शॉक रह जाते हैं, और वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि टीचर ऐसे भी उनका मुकाबला कर सकता है। फिर टियान बोर्ड पर अपना नाम लिखता है और बताता है कि मैं तुम लोगों का नया टीचर हूँ और क्लास का हेड मैं ही हूँ। और जैसे ही उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करता है तो स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग सोने लगते हैं तो कुछ अपना अपना काम करने लगते हैं। फिर टियान उन लोगों को बोलना शुरू करता है कि अगर तुम अब नहीं पढ़ोगे तो ओल्ड एज में तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। वैंग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ आप सच ही बोल रहे हैं। तो टियान उसे बोलता है कि ओके अब तुम सामने आओ और बताओ कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, और आगे बोलता है कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। वैंग सामने आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो, और तुम बताओ कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो टियान बोलता है कि मेरे तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि मेरे फादर की डेथ हो गई और मुझे ये कोई बोलने वाला नहीं था कि मैं आगे बढ़ूं, तो भी मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। वैंग उसकी बात सुनकर थोड़ा एम्बैरस हो जाता है तो कॉलर छोड़ देता है। फिर आगे टियान बोलना शुरू करता है कि सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो किसी को इंसान बनाती है। सब लोग मुंह बनाने लगते हैं। तो टियान बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो। और फिर वो आगे बोलता है कि मैं तुम लोगों से बेट लगाता हूँ, अगर 1 वीक में तुम लोगों ने मुझे एम्बैरस किया तो मैं खुद से रिजाइन करके यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर मैं जीत जाऊं तो तुम लोग वैसे ही पढ़ोगे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वैंग खुश हो जाता है और ओके बोल देता है, और फिर बोलता है कि अगर हम तुम्हारे साथ रूड हो जाएं तो तुम हमें ब्लेम मत करना क्योंकि तुमने खुद बेट लगाई है। तो टियान बोलता है कि मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, और वैंग दिखावे की स्माइल करने लगता है, मगर दिल में उसका प्लान बनने लगता है कि वो टीचर को नीचा कैसे दिखाएगा। फिर हम देखते हैं कि ब्रेक के बाद सारी क्लास ने ये तैयारी की हुई थी कि टीचर जैसे ही क्लास में आएगा तो वो लोग उसे एम्बैरस कैसे करेंगे, और उन्होंने डोर के ऊपर एक बोल सेट किया था जिसमें उन्होंने आटा रख रखा था, और बोल के साथ डोरी बंधी थी और डोरी वैंग के हाथ में थी। टियान जैसे ही एंटर होने लगता है तो वैंग डोरी खींच देता है, और सबको ये लग रहा था कि आज टीचर एम्बैरस हो जाएगा तो रिजाइन करके चला जाएगा। लेकिन टियान को पता था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और अम्ब्रेला उसके हाथ में थी तो वो ऊपर अम्ब्रेला कर देता है और फिर उसे शेक करने लगता है तो सारा का सारा आटा बाकी सबके ऊपर गिर जाता है, लेकिन टियान बिल्कुल साफ रहता है। वो स्माइल करके आगे आ जाता है तो बोर्ड पर कुछ लिखने लगता है, और क्योंकि वो मैथ्स का टीचर था तो वो सबको एक क्वेश्चन समझाता है। फिर आकर चेयर पर बैठ जाता है, और क्लास को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि टीचर उनके अटैक से बच गया है, और वो गुस्से में जो जो चीज हाथ में आती है टीचर की तरफ फेंकते जा रहे थे। मगर टियान उनसे ज्यादा अलर्ट था तो वो उनकी चीजें वापस उन्हीं की तरफ फेंक देता था। सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि किसी एक चीज ने भी टियान को हर्ट नहीं किया था।
स्टूडेंट्स टीचर्स से डरने लगते हैं तो वैंग उन्हें बोलता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसकी चेयर पर ग्लू लगाया और ये मूव भी नहीं कर पाएगा, और बोलता है कि इसे बेट लगाने का शौक है तो आज ये हारेगा ही हारेगा। टियान उसकी आवाज़ सुनता है तो स्माइल करने लगता है। वैंग आगे जाता है तो बोलता है कि टीचर क्या आप मूव नहीं कर पा रहे? तो टियान बोलता है कि किसने बोला कि मैं मूव नहीं कर सकता। वैंग उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास आओ और मुझे हिट करो। टियान खड़ा होता है तो सब लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो ग्लू से चिपका क्यों नहीं। टियान फिर से सीट पर बैठ जाता है तो वैंग हैरान होकर देखने लगता है कि वो सीट पर बैठा है तो ग्लू के कारण चिपक क्यों नहीं रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि टियान चेयर के से थोड़ा सा ऊपर बैठा हुआ है। वैंग चेयर खींच लेता है तो टियान वैसे ही बैठा हुआ था। वो हैरान होने लगता है तो बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसे बैठे कि जैसे चेयर पर बैठा हुआ है। टियान आगे जाता है तो उसके शोल्डर पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, तो तुम भी फील करो कि सबका टेस्ट क्या होता है। फिर टियान वैंग को चेयर पर गिरा देता है तो वैंग की पैंट ग्लू से चिपक जाती है। टियान बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर वो जबरदस्ती उसे उठाता है तो वैंग की पैंट फट जाती है। सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं और लिली को तो बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है। तो लाइव स्ट्रीम में भी ये सब सभी को दिखाने लगती है कि वैंग के साथ क्या हो रहा है। वैंग गुस्से में आता है और बोलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप करो। इस पर लिली बोलती है कि नहीं, मैं लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप नहीं करूंगी। तो वैंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी तो पैंट फटी हुई है, तो वो वहीं पर रुक जाता है। मगर सब लोग उस पर हंस रहे थे। वैंग फिर से चेयर पर बैठ जाता है और क्लास उसके ऊपर हंस रही थी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर जैसे ही टियान पढ़ाने लगता है तो वो लोग फिर से टियान पर चीजें उठाकर मारने लगते हैं। मगर जैसे ही वो लोग चीजें फेंकते, टियान दूसरी तरफ होता और चीजों की डायरेक्शन को वैंग की तरफ ही मोड़ता जा रहा था। इससे वैंग को हर्ट हो रहा था। फिर जैसे ही क्लास फिनिश होती है तो सब लोग थैंक्स कहने लगते हैं। उनको लग रहा होता है कि टियान वहां से चला जाएगा। तो टियान सबको बोलता है कि हम लोग फिर से मिलेंगे, और वो वहां से चला जाता है। तो सब क्लास फेलो वैंग से सॉरी कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें हर्ट नहीं किया था और हमने चीजें टीचर की तरफ फेंकी थी, मगर उसने डायरेक्शन ही चेंज कर दी। और फिर बोलते हैं कि वो कोई ह्यूमन नहीं है, भला ऐसे कोई डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकता है। तो वैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, आज उसके चैलेंज का पहला दिन था, अभी 5 दिन और बाकी हैं और देखते हैं कि फिर कौन जीतता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टियान अपनी क्लास को स्पोर्ट्स के लिए बाहर लाता है तो सब लोग ग्राउंड में चले जाते हैं और टियान को रास्ते में एक फीमेल टीचर सुमी मिलती है तो वो उसे देखकर हैरान होने लगती है। सुमी और टियान कॉलेज में क्लास फेलो थे और टियान उसे लाइक करता था। टियान बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो सुमी उसे बताती है कि मैं टीचर हूँ। और फिर वो उसे बोलती है कि अभी ये ना बोलना कि 3 क्लास के हेड टीचर तुम हो, क्योंकि मैंने सुना है कि उनका नया टीचर आया है। तो टियान बोलता है कि हाँ, उनका हेड टीचर मैं ही हूँ। सुमी हैरान होती है और बोलती है कि तुम उनकी क्लास मत लो, और बोलती है कि तुम नहीं जानती कि वो लोग डेविल्स हैं और सब रिचेस्ट फैमिली से स्पॉइल्ड चिल्ड्रन हैं। इवन स्कूल का डायरेक्टर भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, तो तुम ही हॉट पोटैटो को क्यों खा रहे हो। तो टियान बोलता है कि एजुकेशन सबका राइट है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। और फिर वो बोलता है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं इन्हें एजुकेट कर सकता हूँ। सो मैं उसे बोलती है कि कॉलेज में तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कारण ही यहाँ आए हो, मगर ये काम बहुत डेंजरस है। और फिर वो आगे बोलती है कि तुम इन्हें हैंडल ही नहीं कर सकते हो, तो यहाँ से चले जाओ। तो टियान बोलता है कि जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो पास्ट था, और पास्ट भी अब जा चुका है, और मैं तुम्हारे कारण यहाँ नहीं आया हूँ। और फिर वो उसे बताता है कि मेरी मदर की लास्ट विश थी कि मैं टीचर बनूं, तो मैं उनकी विश पूरे करने आया हूँ। और फिर वो आगे बोलता है कि मैं रिच फैमिली के बच्चों को जानता हूँ तो उन्हें हैंडल कर सकता हूँ। फिर वो ग्राउंड में चला जाता है तो समी सोचते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसे कैसे पता कि रिच फैमिली के बच्चे कितने स्पॉइल्ड होते हैं। और टियान ग्राउंड में जाता है तो सारी क्लास को बास्केटबॉल से एक्सरसाइज करवा रहा था। वैंग बोलता है कि ये काम तो बहुत ही बोरिंग है, आओ चलो हम लोग खेलते हैं। तो टियान उसे बोलता है कि अगर ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो तुम लाइफ में कभी नहीं हारोगे। तो ये क्लास वाले बोलते हैं कि क्या आप वैंग को नहीं जानते, और ये बास्केटबॉल का नंबर 1 चैंपियन है, इसे आज तक कोई हरा ही नहीं सका। वैंग बोलता है कि टीचर हम बेट लगाते हैं, अगर मैं जीत जाऊं तो हम फ्रीली खेल सकते हैं, और अगर आप जीतेंगे तो जैसा आप सिखाएंगे हम लोग वैसे ही खेलेंगे। दोनों 3-3 शॉट की बेट लगाते हैं और वैंग तीनों बार बॉल डालता है तो तीनों बार सक्सेसफुल होता है। और फिर वो टीचर को बोलता है कि आप अभी इसे हार मान लें। तो
टियान बोलता है कि मैं तो हार नहीं मानूंगा और बोलता है कि मेरा मेथड डिफरेंट है और तुम मेरे जैसा कभी नहीं कर पाओगे। और वो बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाता है, तो वहां से बॉल कोर्ट में फेंकता है तो गोल हो जाती है। सब लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो अपना फेस टर्न कर लेता है और दूर से ही बॉल फेंकता है और फिर से वो बास्केट हो जाती है। स्टूडेंट उससे और डरने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या टीचर कोई ह्यूमन है या फिर कोई डेविल है। और फिर सेकेंड डे भी वो अपने टीचर को हरा नहीं पाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि टियान अभी स्कूल में ही था कि उसके असिस्टेंट शी की उसके पास कॉल आती है कि चिन फैमिली का राइवल वापस आ चुका है और वो चिन फैमिली के अराउंड घूम रहा है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। और स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी तो सब लड़के मिलकर फिर से प्लान बनाने लगते हैं कि वो टीचर को कैसे एम्बैरस करेंगे। वो सब लोग जब पार्किंग में जाते हैं तो वैंग सब फ्रेंड्स को बताता है कि मैंने टीचर की कार में एक टॉय बम लगाया है, तो देखना वो कैसे डर जाएगा। और अपने क्लास फेलोज को बताता है कि तुम सब रिकॉर्ड करना ये सब बातें, ऐसा ना हो कि टीचर डरे और बाद में मुकर जाए कि वो हमसे डरा ही। और फिर सब लोग छुप जाते हैं। तभी वहां पे सुमी आती है और वैंग को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वैंग बोलता है कि आप यहाँ से चली जाएं। सुमी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग को शरारत करने वाले हो। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानती हूँ तो उसे कंप्लेन कर दूंगी। और वैंग क्योंकि अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डरता था तो वो सुमी को बोलता है कि टीचर ने हमसे बेट लगाई है कि अगर हमने उसे हरा दिया तो वो रिजाइन करके चला जाएगा। और सुमी उसे समझाने लगती है कि रॉन्ग है। तभी टियान वहां आ जाता है तो अपनी कार में बैठ जाता है और वो वहां पर टॉय बॉम्ब को देखता है तो स्माइल करने लगता है। और जब वैंग ये सब देखता है कि वो डरा नहीं तो टियान के पास जाता है और बोलता है कि कार में बॉम्ब है तो आप बाहर आओ। मगर टियान स्माइल करता रहता है। तभी उसे रियल बॉम्ब की आवाज आने लगती है तो वहां पर हैरान हो जाता है। सबको बोलता है कि यहाँ पर डेंजर है और यहाँ से भागो, लेकिन वहां पर सबको लग रहा होता है कि वो तो टॉय बम से डरा है तो वहां से कोई भी नहीं भागता। और स्टूडेंट्स उसकी तरफ आने लगते हैं तो टियान वैंग को हिट करके दूर करता है और फिर सबको दूर कर लेता है। तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी कार जल जाती है। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वैंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था तो टियान उसे बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। और फिर वो सबको रिलैक्स करता है। तो सुमी को बोलता है कि सबको घर छोड़कर आओ। सुमी सबको वहां से ले जाती है। टियान अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि पता लगाओ कि मुझे मारने की कोशिश किसने की। असिस्टेंट उसे कॉल करता है तो ड्रैगन हॉल जाता है। उसके गार्ड एक आदमी को लेकर वहां फेंकते हैं तो बोलते हैं कि बम इसने लगाया था और उसे पनिश किया जाता है। तो आदमी बोलता है कि मुझे किसी ने फोर्स किया था तो मैंने बम लगाया था, मगर मुझे जान से ना मारो। और बोलता है कि मेरी फैमिली है तो मैंने पैसों के कारण ऐसा किया, मुझे क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो टियान उसे बोलता है कि तुमने किसके ऑर्डर पर ये काम किया है। तो वो आदमी उसे बोलता है कि हॉनन के कहने पर मैंने ये काम किया था। तो टियान हॉनन को नहीं जानता था। वो अपने लोगों को बोलता है कि हम लोग हॉनन को ढूंढेंगे और इसे कोई भी हर्ट नहीं करेगा। फिर वो लोग उस आदमी को जाने देते हैं। टियान का असिस्टेंट ची उसे बोलता है कि हम लोग गैंगस्टर हैं और हमारे काम में माफी नहीं है और इसने आपकी कार में बॉम्ब लगाया तो इसे मरना ही होगा। टियान बोलता है कि इसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था तो किसी की बातों में आ गया, मगर हम इसे हर्ट नहीं करेंगे। और फिर वो बोलता है कि अब से कोई भी मेरे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेगा और स्कूल वाला मैटर स्कूल वाले देख लेंगे, तुम उस सब में इंटरफेयर मत करना। फिर वो वहां से चला जाता है। ची अपने साथी को बोलता है कि हम इस मैटर को खुद से डील करेंगे। तो बाकी के लोग उसको बोलने लगते हैं कि अगर मास्टर चिंग को पता लग गया तो हमारे साथ क्या होगा। ची उसे बोलता है कि हमारे काम में ऐसा नहीं चलता और जिस किसी ने उन्हें हर्ट करने की कोशिश की है वो तो मरेगा ही मरेगा। और बॉस चाहते हैं कि हम ये गैंग खत्म कर दें लेकिन हम इसे खत्म नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टियान जब स्कूल जाता है तो जिन लड़कों को उसने कल बचाया था वो सब सामने खड़े थे और वो टीचर को देखते हैं तो उसका थैंक्स करने लगते हैं और फिर वो सॉरी करते हैं कि हमने आपको बुली किया। वैंग बोलता है कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैं रॉन्ग था और जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे ही स्टडी करूंगा। बाकी सब भी प्रॉमिस करते हैं तो टियान उनमें चेंज देखता है और स्माइल करने लगता है। सब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जैसा आप बोलेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। और गर्ल्स अपना मिशन कंटेनर रखती हैं। तो सब लोग ऊपर खड़े थे और उन्होंने पानी के भरे टब पकड़े हुए थे। तो जैसे ही वो टीचर पर फेंकने वाली थी तो टियान उन्हें नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी तरफ बैक थी, मगर लड़के अपनी क्लास फेलोज को देख लेते हैं तो भाग के जाते हैं और अम्ब्रेला चलाते हैं। और इससे पहले कि पानी टियान के ऊपर गिरता वो लोग ऊपर अम्ब्रेला कर देते हैं और टियान को प्रोटेक्ट करते। और फिर गर्ल्स की तरफ से टियान से अपोलोजाइज करते हैं। और टियान जैसे ही क्लास में आता है तो लड़कियां बहुत ही गुस्से में थी और वो टियान की तरफ एक नेट फेंकती हैं, लेकिन टियान उसे काट देता है। लड़कियों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो चीजें उठाकर टीचर को मारने लगती हैं, मगर टियान सबकी चीजें वापस उनकी तरफ ही वापस फेंक देता है। सब लोगों को और गुस्सा आ रहा होता है।
वैंग अपोलोजाइज करता है कि लड़कियों ने आपके साथ बदतमीजी की। लिली गुस्से में आती है तो बोलती है कि इसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया तो तुम तो इसके डॉग ही बन गए। और फिर वो दूसरे लड़कों को बोलती है कि तुम लोग टीचर का साथ क्यों दे रहे हो। तो बहुत से लड़के लिली के साथ मिल जाते हैं और कुछ वैंग का साथ देने लगते हैं। और टियान उसका गुस्सा देखते हैं तो बोलता है कि बेट में अभी भी 3 डेज बाकी हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली घर जा रही थी तो कुछ बॉयज उसका रास्ता रोक लेते हैं। लिली बचने की कोशिश करती है मगर उनका लीडर उसके पास आने लगता है। एक लड़का उन्हें देख लेता है तो वो जाकर टियांग को बताता है और बोलता है कि ये बहुत ही फेमस गैंग है, ये किसी को भी हर्ट कर सकता है और बताता है कि वो लोग लिली को बुली कर रहे हैं। टियान वहां आता है तो गैंग का लीडर बोलता है कि तुम इस सबसे दूर रहो और वो लिली की तरफ जाने लगता है। लिली उसे हिट करती है तो टीचर की तरफ आती है। टियान सब लड़कों से फाइट करता है तो उन्हें गिरा देता है और उनके लीडर को वार्न करता है कि अगर किसी स्टूडेंट को बुली किया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। सब लोग वहां से भाग जाते हैं। लिली टियान को थैंक्स बोलती है तो टियान उसके सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है और तुम्हें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बॉयज जाकर अपने लीडर बॉ को बताते हैं कि एक टीचर ने हमारी पिटाई लगाई है। तो बॉ बहुत गुस्से में आ रहा होता है और टियान जैसे ही अगले दिन स्कूल आता है तो डायरेक्टर बाहर खड़ा था और उसका फेस किसी ने कलर किया हुआ था और वो आंखें बंद करके चिल्लाई ही जा रहा था कि मुझे हर्ट मत करो, मुझे हर्ट मत करो। टियान उसे बुलाने की कोशिश करता है मगर डायरेक्टर आंखें बंद ही किए हुए था। टियान उसे स्लैप करता है तो डायरेक्टर आंखें खोल देता है। टियान बोलता है ये सब किसने किया तो डायरेक्टर उसे बोलता है कि तुम अंदर ना जाओ। उसे बताता है कि तुमने कल जिन लोगों की पिटाई लगाई थी वो स्कूल के अंदर है और उसे बताता है कि गैंग का लीडर मेरा भतीजा बॉ है और सब लोग उसे एम्परर बोलते हैं। वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसका फादर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। और फिर वो बोलता है कि आज से पहले जो टीचर उसे पसंद नहीं आता था वो उसकी ट्रांसफर करवा देता था और मैं भी टीचर की हेल्प नहीं कर सकता था। और बोलता है कि इससे पहले कि वो आपको ऑफेंड करे आप खुद यहाँ से चले जाइए। टीएन डायरेक्टर की आवाज सुनता है तो स्माइल करने लगता है और वो स्कूल के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3 क्लास को पता चलता है कि बॉस स्कूल वापस आ चुका है तो सब लोग उससे डर रहे होते हैं और वो इसी स्कूल में पढ़ा करता था मगर कुछ मंथ से वो स्कूल नहीं आ रहा था तो सब लोग रिलैक्स थे। और लिली तो और भी ज्यादा डर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि कल बॉ के लोगों ने उसका रास्ता रोका था। और टियांग क्लास में जाता है तो देखता है कि सारे स्टूडेंट डरे हुए होते हैं। तभी बॉ के साथ ही एक बहुत बड़ा सा सोफा लाते हैं। बॉ आकर वहां पर बैठ जाता है और वो लोग उसे एम्परर बनाने लगते हैं तो बॉ भी खुद को एम्परर समझने लगता है और टियान उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तो वो उसे पूछता है कि क्या टीचर टियान तुम्हारा नाम है। तो टियान बोलता है हाँ। तो वो उसे बोलता है कि ये क्लास बहुत स्पॉइल्ड थी और 1 वीक में तुमने ऐसे इजीली कंट्रोल किया तो तुम बहुत बड़ी चीज हो। और फिर वो अपने साथियों को इशारा करता है कि जाकर टियान को लेसन सिखाओ और फिर वो टियान को हर्ट करने लगते हैं। टियान सबको हर्ट करता है तो एक ही बार में सबको गिरा देता है। वो उसकी पावर देखता है तो शॉक रह जाता है। वो सामने जाता है तो बोलता है कि ये तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है और कल से तुम यहाँ से जा रहे हो। और फिर वो उसको बोलता है कि जैसी तुम्हारी पावर है तुम्हें तो मेरे अंडर काम करना चाहिए। तो टियान उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट बनो। तो वो बोलता है कि कभी नहीं। और फिर ऐसा कह के बॉ वहां से जाने लगता है तो टियान बोलता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मेरी परमिशन के बिना तुम क्लास से बाहर नहीं जा सकते हो। बॉ से बोलता है कि क्या तुम मुझे रोक रहे हो और मुझे कन्विंस करो तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। और वो जैसे ही जाने लगता है तो टियान डस्टर दीवार को मारता है और डस्टर आधा दीवार में घुस जाता है। बॉ बहुत शॉक रह जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते और ना ऐसे रोक सकते हो और तुम मुझे प्रॉपरली कन्विंस करो तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। फिर बॉ टियान से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ बिलियर्ड का मैच करो और अगर तुम जीत जाओ तो मैं तुम्हारी क्लास में बैठकर पढ़ूंगा। सब लोग हॉल में जाते हैं तो दोनों मैच खेलने लगते हैं और वो अभी तक जीत ही रहा होता है और बॉ अभी तक जीत ही रहा होता है और एंड पर 3 बॉल्स थे जो बिल्कुल मैच पर थे। वो बोलता है कि चाहे कोई चैंपियन हो इन बॉल्स को यहाँ से हिला भी नहीं सकता। टियान ये सब कुछ कैलकुलेट करता है और फिर एक बॉल को हिट करता है तो तीनों बॉल्स खुल जाते हैं और एक बॉल जाकर कोर्ट में गिरती है। वो बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है और इवन वर्ल्ड चैंपियन भी ऐसा नहीं कर सकता। टियान बोलता है कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैंने कैलकुलेट किया कि किस डायरेक्शन से इन्हें हिट किया जाए तो तीनों बॉल्स कहाँ जाएंगे और ये सारा कमाल मैथ्स का है। तो बोलता है कि मुझे भी आपसे मैथ्स सीखना है और वो उसका स्टूडेंट बनने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है। तो टियान स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉ जब स्कूल आता है तो बहुत चेंज हो चुका होता है और उसकी क्लास के अलावा जो बच्चे उसे मिल रहे थे वो सब उससे डरने लगते हैं मगर वो प्यार से उनसे बात कर रहा था और डायरेक्टर बहुत ही खुश हो रहा था कि वो चेंज हो गया है। और फिर वो
खुद से बोलता है कि टीचर को बहुत बर्डन पड़ गया है तो किसी को उसकी हेल्प के लिए होना चाहिए। तभी सुबी आती है तो डायरेक्टर उसे बोलता है कि टीचर टियान पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया है तो अब से तुम उनकी असिस्टेंट हो। और फिर वो बोलते हैं कि चलो उनकी क्लास में चलते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि टियान जब क्लास में आता है तो स्टूडेंट को बोलता है कि आज हम बिलियर्ड को लेकर मैथमेटिक्स सीखेंगे। सब लोग खुश हो जाते हैं तो लोग हॉल में चले जाते हैं और टियान उन्हें सिखाने लगता है कि कौन से एंगल से बॉटल को हिट किया जाए तो उसकी पोजीशन कैसी रहेगी और कहाँ से गोल हो सकता है। तभी डायरेक्टर टीचर सुमी के साथ वहां आता है और बोलता है कि क्या तुम बच्चों को स्पॉइल कर रहे हो। तो टियान बोलता है कि मेरा पढ़ाने का अपना मेथड है और बोलता है कि देखें मैं तो इन्हें मैथ सिखा रहा हूँ। बॉब ने अंकल को बोलता है कि आप मेरे टीचर को हैरेस कर रहे हैं और डायरेक्टर क्योंकि उससे डरता था तो वो सुमी को बोलता है कि तुम टीचर को असिस्ट करो और फिर वो वहां से चला जाता है। सुमी टियांग को बोलती है कि तुम्हारा पढ़ाने का मेथड तो बहुत ही स्ट्रेंज है। तो टियांग बोलता है कि क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हो रही हो और क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। सुमी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुमी और टियांग स्कूल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में लिली को देखते हैं और लिली रोड पर साइड पर गा रही थी और वो क्योंकि बहुत अच्छा गा रही थी तो टियांग सुमी को बोलता है कि हम लोग जाकर उसे सुनते हैं और जाकर वो लोग सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही लिली उन्हें देखती है तो पूछती है कि आप दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो। तो दोनों बोलते हैं कि हम लोग घर जा रहे थे। लिली अपने टीचर को बोलती है कि आप मेरे डैड को ना बताना कि मैं गाती हूँ। टियान रीजन पूछता है तो लिली बोलती है कि मेरे डैड म्यूजिक के प्रोफेसर हैं और वो मुझे पियानो सिखाना चाहते हैं मगर मैं पॉप सिंगर बनना चाहती हूँ और पॉप ही सॉन्ग्स गाती हूँ और डैड को ये बात अच्छी नहीं लगती। टियान बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे डैड को नहीं बताऊंगा और मैं मिस सुमी को भी समझा दूंगा कि वो तुम्हारे डैड को ना बताएं। सुमी उसे पिंच करती है तो समझाने की कोशिश करती है कि इसके डैड को ये बताना बात ना छुपाना। फिर टियान लिली को बोलता है कि चलो मिलकर गाते हैं और दोनों गाना गाने लगते हैं। तो सुमी हैरान होकर सोचती है कि इसने गाना कब सीख लिया और लिली जैसे ही गाना फिनिश करती है तो टियान से पूछती है क्या मैं सिंगर बन सकती हूँ। तो टियान उसे बोलता है कि तुम्हारी आवाज अच्छी है तो तुम अच्छी सिंगर बन सकती हो और फिर वो उसे बोलता है कि तुम अपने डैड से बात करना और उन्हें कन्विंस करना तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारी सिंगर बनने के लिए मान जाएंगे। लिली बोलती है कि वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा वो बोले मैं वैसा ही करूं। तभी लिली के फादर मिस्टर लिन वहां आ जाते हैं तो लिली पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम फिर से यहाँ गा रही हो। लिली बोलती है कि आप जानते हैं कि मेरा सपना है मैं सिंगर बनूं तो मुझे अपना सपना पूरा करना ही करना है। उसके डैड उससे गिटार छीनने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सिर्फ पियानो प्लेयर बनोगे। टियान उनका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर लिन पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो टियान बोलता है कि मैं इसका टीचर हूँ। मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम्हें तो स्टूडेंट को सिखाना चाहिए कि जैसा पेरेंट्स बोलते हैं उनको वैसा ही करना चाहिए। तो टियान बोलता है कि मेरे लिए स्टूडेंट का सपना सबसे प्रेशियस होता है और वो कोई रॉन्ग काम नहीं कर रही है कि मैं उसे रोकूं। मिस्टर लिन गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बच्चों को स्पॉइल कर रहे हो, तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके डैड गुस्से में वहां से चले जाते हैं तो लिली वरीड होकर बोलती है कि डैड कल स्कूल आएंगे तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और मिस्टर लिन स्कूल जाते हैं नेक्स्ट डे तो डायरेक्टर पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। और मिस्टर लिन ना सिर्फ रिच थे बल्कि उनके मुकाबले का प्रोफेसर कोई था ही नहीं और हर कोई उनसे डरता था। मिस्टर लिन बोलते हैं कि आपके स्कूल का टीचर मेरी बेटी को स्पॉइल कर रहा है और रोड पर उसके साथ गाना गा रहा था। और टियांग को क्लास से बुलवाया जाता है तो लिली वरीड हो जाती है। वो अपने क्लास फेलोज को बोलती है कि कल टीचर ने मेरी हेल्प की थी तो डैड यहाँ आए होंगे और शायद वो टीचर को स्कूल से निकलवा दें। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जब टियान ऑफिस जाता है तो डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि तुम मिस्टर लिन से अपोलोजाइज करो। टियान बोलता है कि मैंने कुछ रॉन्ग ही नहीं किया तो अपोलोजाइज क्यों करूं। तो मिस्टर लिन डायरेक्टर से बोलते हैं कि तुम इसे फायर कर दो। सब स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लिली बोलती है कि डैड आप टीचर के साथ ऐसा मत करो। तो मिस्टर लिन बोलते हैं कि मैं सालों से तुम्हें एक धुन सिखा रहा हूँ और तुम अब तक सीख नहीं पाई और वो धुन का नाम लेता है। तो टियान बोलता है कि अगर आज लिली को वो धुन प्ले कर ली तो आप इसे सिंगर बनने देंगे। और मिस्टर लिन नहीं जानते थे कि उसने वो धुन सीख ली है तो बेट लगा लेता है और लिली जैसे ही धुन बजाने लगती है तो पहले नर्वस होने लगती है। तो टियान बोलता है कि इसे एक चांस और दें और वो लिली के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा होता हूँ तो तुम पियानो पर वही धुन बजा रही होती हो। और वो आगे बोलता है कि तुम रिलैक्स होकर अगर बजाओगी तो अपना सपना पूरा कर सकती हो। और लिली धुन प्ले करने लगती है तो मिस्टर लिन शॉक्ड रह जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम ये धुन बजा ही नहीं पाओगी। और वो क्योंकि हार जाते तो वो वहां से चले जाते हैं। और टियान को पता था कि वो लिली के सिंगर बनने पर भी नहीं मानेंगे। रात को टियान मिस्टर लिन को मिलने के लिए बुलाता है तो मिस्टर लिन से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। टियान उसे सामने दिखाता है कि लिली वहां सिंगिंग कर रही होती है। टियान बोलता है कि देखें आपकी बेटी कितना अच्छा गाती है और लिली दोनों को देख लेती है
तो डैड से डरने लगती है और टियान ने मिस्टर लिन को समझाया था कि आप अपनी बेटी की बात सुनो और ओपन होकर उससे बात करो और बात करने से बहुत से मैटर सॉल्व हो जाएंगे। मिस्टर लिन उनकी बात को समझ जाता है तो वो लिली को साइड पर ले जाता है और उसे सॉरी करता है और बोलता है कि मुझे लगा कि जो डिसीजन मैं लूंगा वही सही होगा और अगर तुम सिंगर बनना चाहती हो तो बन सकती हो। लिली खुश हो जाती है और वो अपने डैड को हक कर लेती है। टियान तो दूर खड़ा होकर उन्हें देखकर खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैंग जब घर जाता है तो मेड को बुलाता है कि मुझे खाना नहीं खाना और वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। तो उसके डैड वरीड होने लगते हैं और सोचते हैं कि आधी रात को घर आता है तो आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गया और आते ही रूम में बंद हो गया। तो उन्हें डाउट होने लगता है और वो कुछ उल्टा सीधा करेगा तो थोड़ा सा डोर खोलते हैं और छुपकर उसे देखने लगते हैं और वैंग पढ़ाई कर रहा होता है तो डैड को अपनी आंखों पर ट्रस्ट ही नहीं होता। वो आंखें रब करते हुए नीचे आते हैं तो धड़ाम से गिर जाते हैं और फिर वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मेरे साथ चलो और देखो वैंग क्या कर रहा है और उनकी मेड भी उनके साथ जाती है और तीनों छुपकर वैंग को देखने लगते हैं। तो रियल में स्टडी कर रहा होता है तभी दरवाजा खुल जाता है तो वैंग उन्हें देख लेता है और पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके डैड बहुत खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा कि तुम पढ़ रहे हो। और उसके डैड तो हमेशा से ये चाहते थे कि वो स्टडी करे और उनका फैमिली बिजनेस संभाले। वैंग बोलता है कि मेरा इंग्लिश का टेस्ट था तो मैं तैयारी कर रहा था और दोनों जानते थे कि उसे इंग्लिश से नफरत है तो खुशी से पागल होने लगते हैं। मॉम बोलती है कि फिर बोलो कि तुमने क्या बोला। वैंग बोलता है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मॉम डैड उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं और फिर वो आकर बहुत ही खुश होने लगते हैं कि हमारा बेटा तो चेंज होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैथ्स का एग्जाम था तो वो क्लास में फर्स्ट आता है और जब वो अपना पेपर देखता है तो उसे ट्रस्ट ही नहीं होता कि वो क्लास में फर्स्ट आया और फिर वो जब घर जाता है तो बहुत खुश हो रहा होता है और वो चाहता था कि वो अपने डैड को बताए कि वो भी कुछ कर सकता है। वो मेड से पूछता है कि डैड कहाँ है। मेड उसे बताती है कि वो सेकंड यंग मास्टर के रूम में है और उन्हें पढ़ा रहे हैं। वो भाई के रूम में जाता है तो डैड को बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। डैड उससे बात करने आते हैं तो बोलता है कि क्या किसी को बुली किया है और क्या किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट की है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे अपने मैथ का रिजल्ट दिखाना था और डैड को पहले ही पता था कि वो फेल हो गया होगा तो बोलता है कि मुझे रिजल्ट नहीं देखना। बहुत जबरदस्ती उन्हें पेपर दिखाता है तो डैड पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो टीचर्स को बुली करता है और जब उन्हें हैरेस करता है तो उसे कुछ नहीं बोलते हैं। डैड शाउट करते हैं कि तुमने चीटिंग की होगी और टीचर तुमसे डरते हैं तो उन्होंने तुम्हें रोका नहीं। वो उन्हें ट्रस्ट दिलाता है कि मैंने चीटिंग नहीं की मगर डैड पेपर फाड़ देते हैं तो वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉब जब क्लास में जाता है तो बहुत चुप था और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा था। टियान उससे पूछने लगता है कि क्या हो गया है मगर वो उसे कुछ नहीं बताता और रात को वो कंप्यूटर लैब जाता है तो फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा होता है और वो हार जाता है तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। टियान सुमी के साथ वहां आता है तो वो को पूछता है कि तुम इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हो तो वो सिर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने डैड को बताया कि मैंने क्लास में टॉप किया है तो उन्होंने मेरा ट्रस्ट ही नहीं किया। तो टियान उसे बोलता है कि चलो ओके तुम्हें जस्टिस दिलाते हैं और फिर वो लोग मिस्टर हाउ के घर आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ये दोनों मेरे टीचर्स हैं। मिस्टर हाउ बोलता है क्या इसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है तो आप फिक्र ना करें, मैं इसे लेसन सिखाऊंगा। टियान बोलता है कि नहीं, मैं तो ये क्लियर करने आया हूँ कि इसे रियल में मैथ्स में अच्छे मार्क्स लिए हैं। मिस्टर हाउ ये सुनकर और गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या इसने आप दोनों को रिश्वत दी है, क्या आप इसके लिए झूठ बोल रहे हैं। टियान बोलता है कि नहीं, आप मेरा ट्रस्ट करें, इसने रियल में टेस्ट पास किया है। डैड शाउट करने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और तुम लोग बहुत ही झूठे हो। टियान बोलता है कल आप स्कूल आना तो मैं प्रूव करूंगा कि आपका बेटा रियल में इंटेलिजेंट है। और मिस्टर हाउ की फैमिली रॉयल फैमिली थी तो जब प्रिंसिपल और डायरेक्टर को पता चलता है कि मिस्टर हाउ आ रहे हैं तो उसे लेने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं और वो उसे अपने क्लास में लाते हैं। तो टियान मिस्टर हाउ को बोलते हैं कि मैंने सिटी के सारे स्कूल से क्वेश्चन पेपर जमा किए हैं और बोलते हैं कि आप एक क्वेश्चन पेपर खुद चूज करें। मिस्टर हाउ एक क्वेश्चन पेपर चूज कर लेते हैं तो टियान बोलता है कि मैं इसे स्टेशनरी यहाँ से दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो कि इसने चीटिंग की है। और बॉस सबके सामने पेपर सॉल्व करता है तो प्रिंसिपल ने 3 और टीचर्स को बुलाया होता है जो बॉ का पेपर चेक करें और बॉ का पेपर चेक किया जाता है तो उसके 150 में से 142 मार्क्स थे। मिस्टर हाउ तो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और टीचर उसे ट्रस्ट में लाते हैं कि आपका बेटा इंटेलिजेंट है। तो मिस्टर हाउ अपने बेटे से अपोलोजाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया और फिर वो बोलते हैं कि बताओ तुम्हें डैड से क्या चाहिए। बोर होने लगता है और बोलता है कि जब से मदर की डेथ हुई मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था और आप सिर्फ छोटे भाई की केयर करते थे
और मैं चाहता था कि आप मेरी तरफ देखें और मुझे भी थोड़ा टाइम दें, मगर जब आप मुझे इग्नोर करने लगे तो मैं उल्टे सीधे काम करने लगा ताकि आप मेरी तरफ देखें और मुझ पर ध्यान दें। और फिर इसी वजह से मेरी शरारतें भी बढ़ने लगी कि शायद आप मुझे अब रोकेंगे तब रोकेंगे, मगर आप मुझे इग्नोर करते रहे तो मैं आप और एग्रेसिव होने लगा और फिर जैसा मेरा दिल चाहता मैं वैसा करने लगा। और फिर वो बोलता है कि मुझे सिर्फ आपसे प्यार और थोड़ा टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर हाउ रोने लगते हैं और उसे अपोलोजाइज करते हैं। वो भी उन्हें हक करता है और रोने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का फाइनल एग्जाम होता है तो पेरेंट्स उनके साथ आए हुए होते हैं और सेंटर के बाहर दोनों टीचर्स उनका वेट कर रहे होते हैं। टियान उन्हें बेस्ट विशेस देता है तो सब लोग एग्जाम के लिए चले जाते हैं और फिर सब लोग स्टूडेंट्स के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स बाहर आते हैं तो बहुत खुश होने लगते हैं और टीचर्स को बोलते हैं कि जैसा आपने हमें तैयारी करवाई थी, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आए थे और 15 डेज के बाद रिजल्ट आना था। टियान उन्हें बोलता है कि 15 डेज की छुट्टी है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो बो ने तो टॉप किया होता है और बाकी सबने भी अच्छे मार्क्स लिए होते हैं तो सबके फैमिलीज बहुत खुश हो रहे होते हैं। और दूसरी साइड में हम देखते हैं कि टियान रास्ते में जा रहा होता है। हैनन अपने लोगों के साथ आता है तो टियान उसे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या इशू है। हैनन अपने लोगों को इशारा करता है तो टियान को समझ आ जाता है कि वो हैनन है, मगर वो उसका बैकग्राउंड नहीं जानता था और उसे ये समझ जाता है कि यही उसका हिडन एनिमी है। हैनन अपने लोगों को इशारा करता है तो वो लोग टियान को हर्ट करके गिरा देते हैं। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। सब पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे होते हैं और सब लोग स्कूल के बाहर खड़े होते हैं और वो टियान का वेट कर रहे थे और सब बच्चों ने टियान के नाम के बैनर पकड़े हुए थे कि वो हमारा बेस्ट टीचर है। प्रिंसिपल, डायरेक्टर और टीचर सुमी बाहर आते हैं तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टीचर टियान कहाँ है। तो सुमी सबको बताती है कि 3 दिन से वो डिसअपियर है और हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि आप जिन फैमिली से कांटेक्ट करें। डायरेक्टर बोलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। बॉब अपने डैड को बोलता है कि आके बहुत ज्यादा अप्रोच है ना तो आप कुछ कीजिए। वैंग बोलता है कि पहले भी किसी ने टीचर की कार में बॉम्ब लगाया था और उन्हें मारने की कोशिश की थी और मुझे लगता है कि उनका कोई एनिमी है। और फिर वो बताने लगता है कि मैंने टीचर की बॉडी पर बहुत ज्यादा स्कार्स देखे हैं और उनके पास एक यूनिक रिंग है जिस पर ड्रैगन बना हुआ है और वो ड्रैगन की शेप और कलर बताती है कि तीनों स्टूडेंट के फादर एक साथ बोलते हैं कि ये साइन तो ड्रैगन रेलम का है और सबको समझ आने लगता है कि टियान एक्चुअली में ड्रैगन रेलम का हेड है। वैंग बोलता है कि वो तो मेरा आइडल है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा कि गैंगस्टर माफिया का हेड मेरे अंडर काम करता था। सुमी सोचने लगती है कॉलेज में स्टूडेंट्स उसे बुली करते थे तो वो सिर्फ स्माइल करता रहता था और मुझे लगता था कि वो वीक है, मगर अब पता चला कि वो कितना स्ट्रांग है। तभी मिस्टर हाउ को किसी की कॉल आती है और वो सबको बताता है कि चिन फैमिली पार्टी दे रही है और उनका नया हेड चूज होने वाला है और बोलते हैं कि सब रिच फैमिलीज को इनवाइट किया गया है तो हम लोग भी वहां चलेंगे। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि हैनन अपने गार्ड्स के साथ आता है और टियान के हाथ को टॉर्चर करके उसे जगाता है। टियान वहां पर चीको भी देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या इसने तुम्हारा साथ दिया। हैनन बोलता है कि तुम्हें तो ट्रस्ट ही नहीं होगा कि तुम्हारे राइट हैंड ने तुम्हें धोखा दिया है। तो हैनन उसे बताता है कि मैं जांग का बेटा हूँ जिसे तुमने मार दिया था। और टियान फिर याद करने लगता है जांग को और सोचता है कि मैंने उसकी फैमिली को छोड़कर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। हैनन मिस्टर चीक को बुलाता है कि जैसे मैं लीडर वहां हो जाऊं तो इसे मार देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीम फैमिली की पार्टी में सब गेस्ट आते हैं तो टियान की सिस्टर शाओ से पूछते हैं कि आपका भाई कहाँ है। तो शाओ बोलती है कि भाई कुछ टाइम में आ जाएगा। तो सब लोग उसे बोलते हैं कि वो इतने टाइम से कहाँ गायब है। तभी हैनन वहां आ जाता है और वो टियान की चेयर पर जाकर बैठ जाता है। शाओ गुस्से में आती है तो सब लोग उसे बोलते हैं कि तुम टियान की सीट पर क्यों बैठे हुए हो। हैनन बोलता है कि तुम सबका नया हेड मैं हूँ तो इसी कारण में यहाँ बैठा हूँ। सब लोग गुस्से में आने लगते हैं तो हैनन उन्हें बोलता है कि चीम फैमिली के शेयर की प्राइस गिरती जा रही है और वो बैंकरप्ट होने वाले हैं और अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो तुम्हारा बिजनेस बच जाएगा। सब लोग उसका साथ देने लगते हैं तो ची शाओ से सॉरी करता है और बोलता है कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है तो मुझे हैनन का साथ देना ही है। हैनन शाओ को बोलता है कि देखो सबने सरेंडर कर दिया है तो तुम भी सरेंडर कर दो और वो टियान की रिंग उसके सामने फेंकता है और बोलता है कि देखो तुम्हारा भाई मर चुका है और अब से ड्रैगन रेलम का हेड मैं हूँ और बोलता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोल सकता है। तभी टियान वहां पर सुमी के साथ आता है और बोलता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। सब लोग उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। हैनन उसे बोलता है कि तुम मेरी कस्टडी से भाग तो आए हो मगर जान नहीं बचा सकते और अगर तुमने उसे नील डाउन करके अपोलोजाइज करो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो टियान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। हैनन उसे बोलता है कि चिन फैमिली के शेयर की प्राइस गिर चुकी है और तुम बैंकरप्ट होने वाले हो तो इतना प्राउड क्यों हो रहे हो।
तो टियान उसे बोलता है कि 1 मिनट में मैं शेयर की प्राइस ऊपर ला सकता हूँ। तो शाओ बोलते हैं कि भाई क्या ऐसा हो सकता है? टियान बोलता है कि सिर्फ यही नहीं, हमारे शेयर की प्राइस 10 टाइम्स ऊपर जाएगी। हैनन हंसने लगता है तो फिर काउंटडाउन करने लगता है और जैसे ही 1 मिनट होते हैं तो हैनन को बताया जाता है कि चिन फैमिली के शेयर का प्राइस ऊपर चला गया है। हैनन बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तभी हैनन का एक बंदा आता है तो बोलता है ये सब रिचेस्ट फैमिलीज यहाँ आई हैं। हैन खुश होने लगता है कि सब रिचेस्ट फैमिली उसे सपोर्ट करेंगी तो वो टियांग को हरा सकता है। और सारी रिचेस्ट फैमिली उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज थी, सब अंदर आते हैं तो एक्सपेंसिव गिफ्ट लाते हैं और लास्ट में आओ कि रॉयल फैमिली आती है तो वो भी अपने गिफ्ट दिखाते हैं और वो एक बैनर दिखाता है जिस पर लिखा था कि आप हमारे बेस्ट टी हैं। ची हैनन को बोलता है कि आप टीचर कब बने? हैनन हैरान होने लगता है मगर सबसे मिलने के लिए आगे जाता है, मगर सब लोग टियांग के सामने खड़े होते हैं तो उसे रिस्पेक्ट देते हैं और बोलते हैं ये सब गिफ्ट आपके लिए है। हैन बोलता है कि आज से ची फैमिली का हेड मैं हूँ और आपको मिस्टेक हुई है, ये सारे गिफ्ट मेरे लिए हैं। तभी हैन का एक बंदा आता है और उसे बताता है कि हमारी मार्केट की प्राइस गिरती जा रही है और हमारी कंपनी किसी ने खरीद लिया है। हैन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और फिर वो टियांग को बोलता है कि तुम अकेले तो ये सब काम नहीं कर सकते और पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो टियांग उसे बताता है कि मैं अकेले नहीं बल्कि इन सब ने मेरी हेल्प की क्योंकि मैं इनके बच्चों का टीचर हूँ और इन सब ने मिलकर मुझे रिलीज करवाया और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सबको पकड़ लो। हैनन के साथ ही बोलने लगते हैं कि हम इसकी बातों में आ गए थे तो आप हमें माफ कर दो। अगर इस बार टियान उसे माफ नहीं करता और वो हेड की पोजीशन नहीं छोड़ता तो सामने जाकर बैठ जाता है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि टियान इस स्कूल से रिजाइन करके कहीं और जा रहा था तो सुमी उसे बोलती है कि तुम यहीं जॉब करो ना। तो टियान उसे बोलता है कि उस स्कूल के बच्चे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और मुझे चैलेंज पसंद है तो मुझे उन्हें एजुकेट करना ही है। और वो जाने लगता है तो सुमी उसे किस करती है। टियान हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि टियान दूसरे स्कूल में रिपोर्ट करने जाता है तो उसे वहां भी एडवाइस किया जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड हैं तो आपको हर्ट कर सकते हैं, अच्छा होगा कि आप यहाँ जॉब ना करें। वो लड़की उसे बोलती है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो अपना टैलेंट यहाँ वेस्ट ना करें। टियान स्माइल करता है तो क्लास में चला जाता है और इस क्लास का भी वैसा ही हाल था जैसा 3 नंबर क्लास का था। वहां पर जाकर टियान बच्चों को बताने की कोशिश करता है कि मैं आपका नया टीचर हूँ मगर कोई उसकी बात को नहीं सुनता। टियान सिगरेट जलाता है तो अलार्म की तरफ फेंक देता है, शावरान हो जाता है और टियान खुद पर अम्ब्रेला कर लेता है और बच्चे जैसे भीगने लगते हैं तो वो टीचर को देखने लगते हैं। तभी सुमी वहां आती है और टियान को बोलती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट टीचर हूँ। टियान उसे देखकर स्माइल करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि अब वो भी उसे लाइक करने लगी है और उसके बिना नहीं रह सकती। इसी सीन के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।